हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये लूसेंट का फिजिक्स है, मतलब लूसेंट का क्वेश्चन का ये वाला बुक है। ये इसको हम लगा रहे हैं लूसेंट का बुक के ऑब्जेक्टिव को, इसमें हम फिजिक्स सेक्शन को लगा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे करके सारे पूरे फिजिक्स को लगा लेंगे। उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी रहेगा लगाने का आप कमेंट कर दीजिएगा, तो उसका हम आपको बुक लेने का जरूरत नहीं, इसी पे हम सारा क्वेश्चन हम करवा देंगे अच्छे से समझा के। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसमें देखिए मैकेनिक्स है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से बनाते हैं। कह रहा है कि नेम नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट कितना होता है 7 होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा। देखिए ये एसएससी रेलवे या फिर जो भी स्टेट पीसीएस होता है, वन डे एग्जाम होता है सीजीएल वगैरह, सब में ये चीज़ ये काम आएगा। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिए। एसआई यूनिट कितना है, बेसिक एसआई यूनिट 7 होता है, तो बी लगा देंगे। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, मतलब इस चारों में कौन सा फंडामेंटल यूनिट नहीं है। मीटर ये तो है ही लेंथ का, लीटर ये नहीं है तो ये बी आंसर हो जाएगा। किलोग्राम किसका है, वेट का है, और सेकंड क्या है, टाइम का है। इसमें कौन सा फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो कौन हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। ये नहीं बोलता है कि एक लाइट ईयर या फिर जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होता है वो किस में हम लोग मापते हैं, लाइट ईयर में ही मापते हैं। तो किसका है, टाइम का तो है नहीं, लाइट का तो है नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का है नहीं, तो किसका है, डिस्टेंस का है। देखिए ये आरआरबी टीसी 2005 में बीपीएससी में भी पूछा गया है और एनडीए में भी पूछा गया है, सारा प्रीवियस क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, कह रहा है डिस्टेंस का कौन सा यूनिट नहीं है। तो लाइट ईयर तो देख लीजिए डिस्टेंस कहाँ है, फरलॉन्ग पर से भी क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है। जो जिफी है वो क्या है, डिस्टेंस का यूनिट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब कह रहा है 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू, कह रहा है 1 फर्मी मीटर कितना मीटर के इक्वल होता है, तो 10⁻⁻15 का मीटर के इक्वल होता है। 10⁻9 क्या होता है, तो नैनोमीटर होता है, तो ये तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा 10⁻15 मीटर। कह रहा है ए नॉन एसआई यूनिट कॉल्ड NIT नीट इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोमेट्रिक क्वांटिटी यूज टू मेजर मैग्नीट्यूड मल्टीट्यूड ऑफ लाइट इंटेंसिटी। कह रहा है कि जो यूनिट है, नीट यूनिट है, वो कौन सा लाइट इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के लिए उसको मापने के लिए काम आता है। तो किस लिए आता है, ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस में क्या होता है, लाइट, जिससे खुद से क्या निकले, लाइट निकले। देखिए ल्यूमिनियस एक्सपोजर भी नहीं होगा, ल्यूमिनियस इमिटेंस भी नहीं होगा, ल्यूमिनियसिटी भी नहीं होगा। देखिए इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है, सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, ल्यूमिनेसेंस मतलब जिस ऑब्जेक्ट में या फिर जो भी हो उसके अंदर खुद से ही लाइट इमिट हो रहा हो, लाइट निकल रहा हो। तो देखिए ल्यूमिनेसेंस इमिटेंस मतलब होता है कि कैपेसिटी कितना निकल सकता है, ल्यूमिनोसिटी मतलब कितने इंटेंसिटी से निकल रहा है, और एक्सपोजर मीन्स क्या होता है कितने दूर वो जा रहा है, कितने दूर में वो फैल रहा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ल्यूमिनेसेंस हो जाएगा, नीट का क्वांटिटी है। ल्यूमिनेसेंस क्वांटिटी क्या है, नीट है, लेकिन कैसा है, नॉन एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट तो सिर्फ साथ ही होता है ना, तो क्या हो जाएगा, नॉन एसआई यूनिट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है पार्सेक। पार्सेक इज द यूनिट मेजर्ड ऑफ, किस में डिस्टेंस मेजर करते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस में इसको हम लोग मेजर करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है 1 लाइट ईयर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। अब 1 लाइट ईयर किससे अप्रॉक्सीमेटली है, 10⁻16 मीटर। लाइट ईयर क्या था, डिस्टेंस का ही तो था, यूनिट था, तो क्या हो जाएगा 10⁻16 मीटर हो जाएगा। अब देखिए इसमें मैच द फॉलोइंग था कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसको मैच कर दीजिए कि कौन सा चीज़ किससे मैच कर रहा है। इसमें देखिए हाई स्पीड है, ये किससे मैच होगा, मैच से मैच होगा। वेवलेंथ किसके लिए है, किस में नाम मापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, पास्कल होगा। एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ये देखिए डी इसका आंसर हो गया। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी क्या है, मैच द फॉलोइंग है। जैसे फर्स्ट कॉलम में क्या है, जूल है, तो इसका किसका यूनिट हो जाएगा, जूल। वर्क का यूनिट है जूल। एम्पियर किसका यूनिट है, करेंट का है। वॉट किसका यूनिट है, पावर का है। वोल्ट किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का है। और कैलोरी किसका है, हीट का है। देखिए ये सब क्वेश्चन आता है, उसको वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसको बैठ के एक बार 2 बार रीडिंग कर लीजिए। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको आराम से याद आ जाएगा। कैसे जूल का किसका याद किए थे, वर्क याद किए थे। एम्पियर क्या था, करेंट था। वॉट किसका था, पावर था। वोल्ट किसका था, पोटेंशियल डिफरेंस था। कैलोरी किसका था, हीट था। जब इसको आप पॉज करके देखिएगा एक बार 2 बार, या कहीं लिख लीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अब क्या है, एम्पियर इज ए यूनिट ऑफ, एम्पियर किसका यूनिट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखिए एम्पियर बताए थे, यहाँ पर एम्पियर किसका है, करंट का है। तो करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ही चीज़ तो है। तो अगर आपको अगर ये पूरा याद हो गया तो इस पर जो बेस्ट जो भी क्वेश्चन रहेगा वो भी आपको बन जाएगा। तो वही बता रहा है इसमें कि जो एम्पियर है वो किसका है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। अब देखिए इसमें ही मैथ द फॉलोइंग है। मैथ द फॉलोइंग में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन
किस का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, नहीं होता है। देखिए जो फर्स्ट वीडियो हम लगाए हैं इसमें, उसमें देखिएगा सब इसमें फिजिक्स वाला फर्स्ट वीडियो हम सब करवाए हुए हैं, जितना भी क्वेश्चन है ना, जैसे फंडामेंटल यूनिट हो गया या फिर जो भी हो गया वो सब करवाया हुआ है। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। वर्क डन क्या है, जूल है। इम्पल्स क्या है, न्यूटन सेकेंड है। अब देखिए जो वर्क डन था उसका क्या था, जूल था, पहले भी आ गया है। जो एनर्जी है उसका क्या है, जूल है। और एनर्जी को किस में मापते हैं, वर्क डन में मापते हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। फोर्स का क्या है, न्यूटन है। इम्पल्स का क्या है, न्यूटन सेकेंड है। देखिए ये इम्पल्स क्या आ गया, नया आ गया, तो इसको आराम से लिख लीजिए। एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए जो एक्सेलरेशन है इस पर भी आगे क्वेश्चन पूछ दिया गया है। एक पूछा गया है यूपीपीसीएस में, पूछा गया क्वेश्चन 2002 और 2005, 2 बार रिपीट है क्वेश्चन। अब देखिए कर रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब जो लचीलापन होता है उसका यंग मॉडुलस एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कर रहा है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, तो पास्कल। याद रखिए पी से प्रेशर और पी से पास्कल। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्यूरी किसका यूनिट है, रेडियो एक्टिविटी का है। अब कह रहा है डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, डेसिबल किसका है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मतलब जो हम लोग बोलते हैं तो कितना आवाज़ में बोल रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं, और किसका है, साउंड का है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। अब कर रहा है देखिए सेम चीज़ है ये वाला, व्हाट इज द पावर ऑफ सेकेंड इन एसआई यूनिट एक्सेलरेशन। अभी इसका क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़े थे। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था इसमें क्या था, एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद किए हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें -2 कैसे हो जाएगा, जब कोई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो मीटर क्या है, बटा में है स्क्वायर, जब इसको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाता है, तो यही क्या है, -2 है। तो क्या पूछ रहा है, सेकेंड पूछ रहा है, ये सेकेंड है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऊपर क्या होगा, -2 आ गया, तो क्या हो जाएगा आंसर, -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया, दो क्वेश्चन है। अब देखिए कर रहा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या याद किए थे ऊपर, कूलम होता है कूलम, तो यही हो जाएगा। अब कर रहा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। अब जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो एवरेज डिस्टेंस किसका है, तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस को क्या है, एवरेज डिस्टेंस है। इस किसको मापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हैं। क्योंकि देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, आकाशीय डिस्टेंस है, बहुत लंबा डिस्टेंस है, इसलिए इसको एक अलग यूनिट बना दिया है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बना दिया गया है। अब देखिए अब कर रहा है इंटरनल फोर्सेस आर। अब क्या देखिए 4 ऑप्शन है, पहला क्या, आर ऑलवेज बैलेंस्ड, आर ऑलवेज इक्वल, मे और मे नॉट बी बैलेंस्ड, आर नेवर बैलेंस्ड। देखिए जब कोई भी चीज़ का इंटरनल फोर्स होता है वो अपने आप पूरे तरीके से बैलेंस होता है, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा और अच्छे से काम नहीं करेगा। इसलिए क्या है, खुद ब खुद ही क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। अब देखिए 22 में देखिए क्वेश्चन नंबर 21, द रेंज ऑफ डैश फोर्स इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻16 मीटर, कि क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ऑर्डर कितना है, 10⁻16 मीटर तक इसका डिस्टेंस होता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट। अब कह रहा है कि 4 यूनिट में किसके पास, क्वांटिटी के पास यूनिट होता ही नहीं है, स्ट्रेस के पास भी है, फोर्स के पास भी है, प्रेशर के पास भी है, किसके पास नहीं है, स्ट्रेन के पास का कोई भी अपना यूनिट नहीं होता है। याद रखिएगा कि किसके पास जो स्ट्रेन है, देखिए बाबर क्या पूछ देता है कि कौन सा क्वांटिटी इसके पास अपना यूनिट है ही नहीं, तो क्या है, स्ट्रेन के पास नहीं होता कोई यूनिट, अपना नहीं होता है। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग देखते हैं। अब ये क्या कर रहा है कि 1 न्यूटन में क्या होगा, इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ के बात को, कि सेकेंड स्क्वायर होता है तो 1 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। 1 पाउंड में कितना औंस होता है, 16 औंस होता है। उसको आपको याद कर लेना है कि 1 पाउंड में कितना औंस है, 16 औंस। देखिए एसएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक्सेलरेशन वाला कितना बार रिपीट हो गया, तीसरा बार रिपीट हो गया, इंडिया 2016 में आया हुआ है। तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड नीचे था तो ऊपर क्या क्या होगा, माइनस में चल गया। अब इसके पहले तो पूरा ही पूछ लिया था फॉर्मूला, फिर पूछा -2 पे कि जो सेकेंड है वो किस में है, तो -2 में है। अब इसमें फिर से यूनिट पूछ लिया पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट पेयर करेक्टली मैच। अब कह रहा है इसमें चारों में कौन सा अच्छे से करेक्टली मैच हो रहा है, तो पावर किलोग्राम, कैपेसिटेंस ओम, इंडक्टेंस हेनरी और फोर्स न्यूटन। तो न्यूटन का फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ये तीनों क्या है, गलत है। कैपेसिटेंस का ओम तो होता नहीं है, पावर का किलोग्राम तो होगा नहीं, किलोग्राम तो वेट का यूनिट है, तो तीनों नहीं होगा, क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा।
द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। सब लोग जानते हैं कि एसआई यूनिट का रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, ओम है। 1 किलो वाट इजकल टू 3.6 इंटू 10 पावर है 6 जूल। क्या हो जाएगा, 1 किलो वाट में कितना था, 3.6 इंटू 10 पावर है 6 जूल हो जाता है। इसको देख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पोटेंशियल इज मेजर्ड इन जूल बटा कॉलम। पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, जूल और कॉलम में करते हैं। अब देखिए कर रहा है मैक्सवेल इज यूनिट ऑफ, मैक्सवेल किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। देखिए एम से मैक्सवेल, एम से मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इसका डिस्कवरी मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इनका जो नाम पे ही ये इसका नाम पे ही पड़ गया था मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उनके नाम पे ही जो यूनिट है दे दिया गया था उनके सम्मान में। तो मैक्सवेल का था एक साइंटिस्ट जो मैग्नेटिक फ्लक्स पे काम किए थे, उसको खोजे थे, इसलिए उनको मैक्सवेल एक यूनिट का ही नाम दे दिया गया था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मैक्सवेल हो जाएगा। अब कह रहा है यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या है उसका, वेबर है। यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल क्या है, स्टेरेडियन है। देखिए इसमें याद करवाए थे सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। जो फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो है उसमें जाकर देखिएगा, सब याद करवाए हुए हैं वह है सब चीज़। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन सो द प्लैंक कांस्टेंट एच। क्या हो जाएगा, सेम डायमेंशन किस में है, एंगुलर मोमेंटम में। किस में हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम में हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कहाँ इक्वल रहेगा, रेट ऑफ चेंज किसका चेंज में, वेलोसिटी के चेंज में। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम यूनिट। अब कह रहा है किस में, चारों में किसका सेम यूनिट होगा, पावर एंड प्रेशर का, वर्क फोर्स एंड वर्क का, वर्क एंड एनर्जी का, और प्रेशर एंड फोर्स का। किसका हो जाएगा, वर्क एंड एनर्जी का। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ। अब कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस में हो जाएगा, इसमें किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स के इक्वल हो जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर। अब मैकेनिकल पावर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट। क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। 1 मीटर इजकल टू 10⁹ नैनोमीटर। सब लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होता है, 10⁹9 नैनोमीटर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। देखिए तो अच्छे से पहले कर लेते हैं। देखिए ए मास एम इज डायरेक्ट ऑफ ए पुली। देखिए पुली क्या होता है कि अगर कोई इधर है और कोई ऑब्जेक्ट लटका हुआ तो यहाँ पर पुली होता है, जहाँ से हम लोग खींचते हैं ना कोई चीज़ को, उसको पुली कहता है। जो गोल गोल घूमता है गाँव में से ना, कुआं वगैरह रहता है उसमें रहता है, उसी को कहते हैं पुली कहता है। तो मास एम इज ड्रैग्ड बाय ए पुली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, द फोर्स एंटी पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, द वर्क ऑफ ए पुली ऑफ मास एम इज नेगेटिव। देखो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है ना, जैसे जहाँ खींच रहा है तो मास है, उसमें फ्रिक्शन लगेगा तो उसका अपोजिट ही काम करेगा, तो किस में होगा, नेगेटिव में हो जाएगा। अब कर रहा है क्वेश्चन नंबर 40, ए बॉय कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ ए डायमीटर 200 मीटर इन 30 सेकंड। कह रहा है एक लड़का है वो 200 मीटर के ट्रैक का जो सर्कुलर ट्रैक है उसको 30 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट 45 सेकंड। कह रहा है 3 मिनट 45 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, छोटा डिस्टेंस होता है, ट्रैक कितना है 200 मीटर का, तो 3 मिनट में क्या 6 चक्कर लगा देगा। अब 45 सेकंड में क्या फिर से 30 सेकंड में 1 चक्कर, 15 सेकंड में फिर से 200 मीटर लगा देगा, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 200 मीटर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। देखिए स्केलर वेक्टर क्या होता है, स्केलर तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मोमेंटम के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। वेट के पास भी है, कहाँ ग्रेविटी के पास भी है। एक मास एक अकेला है जिसके पास सीधा क्या है, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, तो आंसर क्या होगा, मास होगा। अब करें 1 हॉर्स पावर इज अप्रोक्सीमेटली कितना वाट होगा, तो 746 वाट हो जाएगा 1 हॉर्स पावर में। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। कर है जो काम करने का जो रेट है उसको क्या क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। एनर्जी नहीं कहेंगे, फोर्स, इम्पल्स सब नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, पावर कहेंगे। देखिए सारा देखिए लगातार आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको हम ध्यान से देखिएगा, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए पॉज करके, या इसको लिख लीजिए या फिर पढ़िए उसको 2-3 बार। देखिए एक भी वीडियो को अगर 3-4 बार देखिएगा ना तो अपने आप याद हो जाएगा, और अगर 2 बार भी ध्यान से देख लिया एग्जाम से पहले तो याद होना ही होना है। देखिए उसको ध्यान से। अब ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ अ स्टार आर मेजर्ड इन। स्टार का डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, तो लाइट ईयर में मेजर करते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्सप्रेशन आर्क बाय रेडियस। तो आर्क बाय रेडियस किसका होता है, प्लेन एंगल का होता है। समझ गए बात को, याद करवाते हैं कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इसमें क्या होगा, स्टेरेडियन होगा, और आर्क बाय रेडियस में क्या होगा, प्लेन एंगल का हो जाएगा।
हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ऑब्जेक्ट ऑफ ए डिफरेंट मास वुड रीच द ग्राउंड टुगेदर व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट। आइजैक न्यूटन। देखिए न्यूटन ने बताए थे कि अगर अलग अलग मास का भी अगर ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से गिराएंगे तो क्या होगा, सेम टाइम पे ही ग्राउंड पे आएगा। अगर वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई भी तरह का फोर्स उस पर एक्ट नहीं हो रहा था, मतलब वो वैक्यूम में हो, तो चाहे वो भारी हो चाहे वो हल्का हो कुछ भी हो, तो क्या होगा, एक ही टाइम पे नीचे आएगा। वो कौन बताए थे, न्यूटन साहब बताए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें जो ये बताया ना अभी ऊपर वाला में 46 में वही चीज़ में है कि देखिए टी वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब क्या, वहाँ पर कोई भी एयर वगैरह नहीं है, एयर को वहाँ से निकाल लिया गया है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, एक 5 रुपया कॉइन है उसको गिराएंगे ऊपर से, ये जो स्पैरो होता है उसका फीदर को, उसका पंख को गिराएंगे, या फिर एक आम को गिराएंगे। बताइए कि तीनों का टाइम अलग होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वैक्यूम है। अब वैक्यूम में क्या होता है, कोई भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या होगा, टाइम सेम हो जाएगा। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर, प्रेशर को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो एंड्रॉइड बैरोमीटर। विच द फॉलोइंग इज द यूजुअल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर यूज इन इंडिया। कर रहा है कि कौन सा यूनिट है जो एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए इंडिया में यूज होता है, तो क्या है, मिली बार। एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी पॉसेस काइनेटिक एनर्जी के, इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। अगर वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। देखिए एग्जाम में बैठ के सब निकालना नहीं है कि मास एम है, वेलोसिटी इतना है, तो उसको डबल कर देंगे वेलोसिटी को, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, नहीं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो ये सब वहाँ पर निकालना नहीं है, सीधे आपको याद रखना है कि अगर वेलोसिटी डबल हुआ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। सीधे आपको याद रहेगा, टिक मारिए आगे निकालिए, तो क्या होगा उसको आप निकालते रहिएगा और क्या टाइम आपका कंज्यूम होगा। इसलिए सीधा आपको याद रखिए कि अगर वेलोसिटी डबल तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, सीधे 4 गुना हो जाएगा। सीधे उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, वीडियो इतना ही रुकते हैं क्योंकि फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। और क्वेश्चन 50 तक कर लिए, अगला वीडियो में 50 से हम 100 तक जाएंगे। ऐसे 50-50 करके ही पूरे वीडियो को कवर कर लेंगे, सारे पूरे क्वेश्चंस को। फिर आप देखते रहिए। थैंक यू।